जैसे जैसे विधानसभा चुनावों का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सरकार भी कवायद कर रही है कि जनता से सीधे संवाद किया जाए, समस्याएं जानी जाएं और उनकी परेशानियों का समाधान किया जाए। तभी तो सरकार के कामों को जान पाएगी जनता, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह भी जानते हैं कि चुनाव के वक्त मध्य प्रदेश के हर गांव में पहुंचना संभव नहीं होगा। सो अभी से अलग अलग कवायदों के जरिए संपर्क साधा जा रहा है रियाया से। उसी दिशा में एक और कदम है ग्रामोदय अभियान के तहत मंत्रियों को गांव में एक रात बिताने का निर्देश। कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज सिंह ने सभी मंत्रियों को दो टूक कही कि गांव में रुकिए। इतना ही नहीं, जिलों में दौरे के दौरान दीनदयाल रसोई में भी पहुंचने के निर्देश दिए गए मंत्रियों को, जिससे योजना की हकीकत जानी जा सके। ग्रामोदय अभियान की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की है। अब हफ्ते में एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ग्राम संसद में स्वयं जाएंगे। सभी मंत्रीगण भी 31 तारीख तक अगले माह की अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हों, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। सीएम की इस कवायद की भाजपा ने तारीफ की तो कांग्रेस क्या कहती, क्योंकि विपक्ष का धर्म भी तो निभाना है। सो जो कहा सुन लीजिए। रात बताने से यह तात्पर्य है कि उनके बीच में लगातार रहना, उनके बीच में लगातार उनके साथ बात करना। जब कोई रात्रि विश्राम किसी स्थान पर करता है तो एक मनुष्य के नाते भी क्या किस प्रकार की कठिनाइयां वहां हो सकती हैं, किस प्रकार की मांगे उस क्षेत्र में हो सकती हैं, किस प्रकार की और बातें जो ग्रामीण वहां आपसे करते हैं, उसकी दृष्टि से बड़ा लाभ, बड़ा फीडबैक सरकार को मिलता है। मुख्यमंत्री महोदय को अब चिंता सता रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, अभी तो एक दिन के लिए कहा है रुकने को, तो 3 महीने बाद हफ्ते भर की बात हो जाएगी। लेकिन जब सभी हड़ताल में है तो मंत्री के रुकने से क्या फायदा। अब उनकी सेवा करने वाला पटवारी RI वो हड़ताल में, ग्राम उदय की सेवा करने वाला सरपंच वो आक्रोशित। ऐसी हालत में मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री महोदय खुद गांव में रुके तो ज्यादा उचित। जनता से जुड़ाव की इस कवायद का क्या होगा असर? सरकार को चुनावों में कितना मिल पाएगा फायदा? क्या इन कवायदों के जरिए भाजपा 2018 में जीत हासिल कर पाएगी? ये बड़े सवाल हैं, जिनका जवाब समय की मुट्ठी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24 भोपाल। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। हम विषय पर विस्तार से चर्चा करें उसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या जनता से सीधे संवाद की कोशिश कर रही है सरकार? क्या मिशन 2018 की तैयारी में अभी से सरकार जुट गई है? इन कवायदों का सरकार को फायदा होगा? सरकार की कवायद पर कांग्रेस के सवालों की क्या मायने? मामला जनता से संवाद का है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें पारंगत हैं। वो जनता से निरंतर संवाद करते हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं। लेकिन उनके संवाद के बाद उनके निर्देश का पालन मंत्री करते हैं या नहीं, अधिकारी करते हैं या नहीं, इस पर जरूर सवाल होंगे। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 3 विशेष मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हिदायतुल्लाह शेख जी और कांग्रेस की लीडर जयश्री हरकिरण जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर रंजन जी, मैं बात शुरू आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि मामला ये बीजेपी और कांग्रेस में फंस जाएगा नहीं तो, क्योंकि ये शुरुआत पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बतौर CM ये शुरू किया था जी। वो जाते थे, माने आपकी सरकार आपके द्वार जी, इस नाम से उन्होंने शुरू किया था। वो कहीं भी किसी गांव में हेलीकॉप्टर उतारते थे और फिर वहां पर जाकर वो चर्चा करते थे, जिससे कहते थे औचक निरीक्षण या अचानक दौरा। इसको थोड़ा सा सुधारा है या इसमें कुछ विस्तार किया है मुख्यमंत्री शिवराज जी ने। लेकिन निर्णय उनका अच्छा है, मंशा उनकी अच्छी है। अमल का जहां तक मामला है, इसमें सरकार थोड़ी सी कच्ची है। इसी पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो अच्छी सच्ची बातें हैं उसमें सरकार कितनी कच्ची है, क्योंकि अब मेरे ख्याल से कम 6 बार मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा की है कि अधिकारी गांव में जाए, मंत्री गांव में जाए। मेरी बहुत लंबी बातचीत ना हो, इसलिए मैं सिर्फ एक बात और बोलूँगा कि मंत्री मंत्रालय में कितने दिन बैठते हैं
ये भी महत्वपूर्ण बात है। मुख्यमंत्री दौरे पर रहते हैं, यात्राएं करते हैं, परिक्रमा करते हैं, और मंत्री भी मंत्रालय में नहीं बैठते, तो फिर सरकार ठप जैसी होती, क्योंकि सीएम नहीं है, मंत्री नहीं है, तो फिर अधिकारी भी मंत्रालय कम जाते। कह सकते हैं कि मामला आईएएस अफसरों के भरोसे नहीं बल्कि बाबुओं के भरोसे है, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस पूरी बातचीत पर आपकी राय? देखिए, सीएम की जब भी योजना रही है तो उन्होंने कहा कि मंत्री कम से कम 2 दिन मंडे ट्यूसडे मंत्रालय बैठेंगे, फिर अपने क्षेत्र में रहेंगे। बहुत क्लियर है। और जो भी पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, अगर मंत्री 3 दिन में रहता है तो काफ़ी काम कर सकता है, क्योंकि सारे के साथ तो टेलीफोन है, सब कुछ है, होते रहते हैं। सीएम का जो मंशा था कि ये लोग गांव में जाने का, देखिए सिंबोलिज्म है, सिंबोलिज्म नहीं है। अगर आपके रुकने का मतलब नहीं कि आप जाकर रुक के और चले आए नेक्स्ट डे, केवल मतलब ये होता है कि जब आप रुकेंगे तारतम्य में बैठेगा, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन पता चलेगा, वो ग्रीवांसेज हैं उसका पता चलेगा, अधिकारी आपके बीच में नहीं रहेंगे, लोग खुल के आपसे बातें करेंगे, तो जो ज़मीनी हकीकत की हम लोग बात करते हैं कि हकीकत क्या है, वो आपको पता चलेगी। और एक बार जब पता चलेगा तो उसका निराकरण भी होगा। लेकिन बीच में जब सीएम ने शुरू किया, सीएम तो कई गाँव रुके भी, मंत्री भी गए, लेकिन वो जो एक रेगुलर पैटर्न होना चाहिए सरकार का, वो रेगुलर पैटर्न नहीं है। सीएम ने बोला, मंत्री रुके, फिर भूल जाते हैं लोग, फिर सीएम को याद दिलाना पड़ता है। इसलिए जो ज़मीनी हकीकत है उससे लोग वाकिफ़ नहीं हो पाते। मोस्टली जो भी मंत्री हैं, जैसे 30 मंत्री हैं, सीएम को छोड़ दिया तो 29 मंत्री हैं, ज्ञान सिंह अब चले जाएंगे। तो एक मंत्री अगर 15 दिन में 1 दिन रुकता है तो साल में कम से कम 24 दिन रुक पाएगा किसी गांव में। 50,000 ज़्यादा गांव हैं, तो पूरे अगर स्टेट कवर करना हो तो शायद 40 साल लग जाएगा। अगर 15 दिन में रुकता है, 1 दिन रुकते हैं तो उसका मतलब यह है कि जो भी अगर सिम्बोलिज्म के तौर पर सही एक गाँव 15 दिन में ठहरते हैं, महीने ठहरते हैं, तो वहाँ की स्थितियों से वाकिफ़ होंगे। ऐसा नहीं कि उनको वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोग तो गांव से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं। लेकिन उसका मतलब ये होता है कि जब आप गांव में जाएंगे तो बहुत सी चीज़ों से जो एक अधिकारी वर्ग घेर लेता है, आपको सिस्टम घेर लेता है, चीज़ें पता नहीं चलती हैं मंत्री बनने के बाद, वो आपको वहाँ पे रूबरू पता चलेंगी। वो चूँकि नहीं होता है, इसलिए सारी दिक्कतें आती हैं, चाहे मेलन्यूट्रिशन का मामला हो, चाहे गाँव में सुसाइड्स बढ़ने उसका मामला हो, या जो भी डेवलपमेंट का मामला हो, बिल्कुल नहीं होता। जयश्री जी, सरकार जो भी कुछ करे, प्रतिपक्ष और मीडिया का काम होता है कि उस पर नज़र रखें। मीडिया तो अपना काम कर रहा है, इस मुद्दे पर हमने आपको बुलाया चर्चा के लिए, लेकिन सरकार के कामों पर ग्राउंड रियलिटी में आपकी नज़र कितनी है? सिर्फ विरोध के लिए विरोध है, या सच में आपकी कोई बारीक जानकारी है? और अगर वो आपके पास जानकारी है तो कांग्रेस प्रतिपक्ष नाते करती भी क्या है, ये भी आपकी बातचीत में शामिल हो, आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, पहली बात तो ये कि ये जो आज ग्रामोदय का जो इन्होंने योजना जो लाए हैं कि गांव-गांव जाएंगे, गांव वालों के बीच में रहेंगे, उनके परेशानियां देखेंगे, ठीक है, सरकार एक अच्छा कदम उठा रही है। पर ये इसके पीछे जो एक मकसद जो लेकर के चल रहे हैं वो सीधे चुनावी मकसद है इनका, कि जैसे ही चुनाव करीब आने वाले हैं तो जनता से किस प्रकार वोट में कन्वर्ट करना है, उसके नाते ये लोग जा रहे हैं। जबकि इनको ये काम शुरू से ही करना चाहिए था जिस दिन ये लोग सरकार में आए थे। और रही बात ये जो बात कर रहे हैं इनके मंत्री वहां गांव में जाए, गांव में जाकर के रहें, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि इनके तो जो विधायक है, सांसद जो है वो अपने संसदीय क्षेत्र में तक जीतने के बाद नहीं जाते, विधायक अपने क्षेत्र में दौरा नहीं करते हैं। और गांव के लोग जो वास्तव में परेशान है, जिनको जरूरत है इनकी, क्योंकि जनता ने इनको चुन करके भेजा है, लेकिन आज जब जो जनता को जब इनकी जरूरत पड़ी, ये आप गांव की स्थिति आप जानते हैं, ना तो वहाँ बिजली है, ना वहाँ पानी की व्यवस्था है, किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं, मर रहे हैं, ना मुआवजा मिल रहा है। तो इस तरह से वहाँ गांव में तो वैसे त्राही मची हुई है, गांव वाले परेशान है। और ऐसी स्थिति में आप जाकर के वहाँ ड्रामेबाजी करेंगे, वहां जाकर के सिर्फ आप एक पिकनिक टाइप से मनाने का आप काम करेंगे, वो जनता को भी समझ में आएगा। जनता को, मुझे नहीं लगता है कि जनता को इसका कोई भी पॉजिटिव तरह से देखेगी जनता, इनको उसका परिणाम खुद भी अपने आप ही मिल जाएगा। मेरा एक सवाल था कि फिर कांग्रेस क्या करती है, ये आपने अपनी बातचीत में इसका जिक्र नहीं किया। अलग बात है कि आप चाहें तो इसका उत्तर दें ना दें, लेकिन ये सवाल कांग्रेस पर जरूर चस्पा है कि अगर ये सब कुछ है, बदहाली है, सरकार लापरवाह है, तो फिर कांग्रेस कहाँ है? लौटूंगा, अगर आप चाहें तो अगली बातचीत में इसका जवाब दें। हिदायत जी, ये मुख्यमंत्री का निर्देश है, निवेदन है, आग्रह है, क्या है ये? क्योंकि मुख्यमंत्री ऐसा कई बार कह चुके हैं, मुख्यमंत्री खुद जाते हैं, उनके जाने पर हमें कोई शक नहीं, लेकिन मंत्री ना तो मंत्रालय में बैठते हैं, मंत्रियों ने बंगलों पर ऑफिस बना लिए हैं और सारा वो विभाग
बंगले के जो ऑफिस है वहाँ से नियंत्रित करते हैं। जैसा रंजन जी ने कहा, हम लोग कई बार कह चुके कि हफ्ते में 2 दिन कम से कम सीएम ने कहा था कि मंत्री मंत्रालय बैठे, वो बैठेंगे, महकमे का काम होगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठेगा, सेक्रेटरी बैठेगा, जो शिकायतें आती है वो ठीक होंगी। लेकिन ना तो मंत्री हफ्ते में 2 दिन मंत्रालय बैठते हैं। अब ये जो नया जुमला आया है कि वो गांव में जाएं, क्योंकि पहले के जो तजुर्बा है, हम तजुर्बे के हिसाब से कहें तो पहले के तजुर्बे इस मामले में बहुत अच्छे नहीं रहे। उम्मीद करते हैं कि इस बार के तजुर्बे पहले से अच्छे हों। आपकी इसमें राय? नहीं, पहले आपके बहुत सारे प्रश्न हो गए, रंजन जी के भी हो गए। एक सबसे बड़ी बात तो मंत्री 2 दिन हमेशा भोपाल के अंदर रहते हैं मुख्यालय पे। अगर कोई मंत्री नहीं रहता, मैं बड़े दावे के साथ बोल रहा हूँ, तो आप पता कर लीजिए वो कहीं ना कहीं सरकार के ही किसी काम में किसी और जगह व्यस्त रहता है। कोई चीज़ें आ जाती है, कुछ चीज़ों में मैं ये भी मानता हूँ कि कई बार उपचुनाव वाली स्थिति हो जाए, कई जगह नर्मदा सेवा यात्रा वाली बात हो जाए, कुछ ऐसे कार्यक्रम हो जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं जनता से, उन कामों में मंत्री जी रहते हैं। कोई मंत्री ऐसा हो कि जो मंडे ट्यूसडे क्या सोमवार और मंगलवार के दिन भोपाल में नहीं है और आप बता दें कि वो स्वयं सिर्फ अपने घर पर बैठ के कोई आराम कर रहा है या छुट्टी ले रहा है, मैं इस बात को दावे के साथ बोलता हूँ आपको एक भी मंत्री ऐसा नहीं मिलेगा। जहाँ बात हिदायत जी, मैं बहुत छोटी सी बात आपसे इजाजत के साथ आपकी बात में थोड़ा सा दखल देना चाहता हूँ। अगर इस डिबेट में कोर्ट की भांति ये होता है कि हम गीता और कुरान पर हाथ रखकर कहते हैं कि जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, बिल्कुल सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, तो आपकी बातें खारिज हो जाती। क्योंकि आपका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, अगली बार से या तो हम वो रजिस्टर रखेंगे जिसमें मंत्री ये बता सकें कि मंत्री वहां उपस्थित होते कि नहीं। हालांकि ये व्यवस्था नहीं मंत्री के लिए कि वो रजिस्टर पर साइन करें। जो तजुर्बा हमको रोज देखने को मिलता है मंत्रालय में, हम पिछले 32 साल से इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं अकेले अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आप पार्टी का पक्ष रखें, लेकिन ये खारिज ना करें कि वो हफ्ते में 2 दिन जाते हैं। अगर जाते हैं तो फिर ये जाती होगी और ये मैं आपको सच्चाई से आपका अपना अनुभव है, आपका रंजन जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन मैंने भी जो देखने में आया, क्योंकि मैं पार्टी का पक्ष रखें, आप इसमें कुछ पार्टी में जिस पक्ष में भूमिका में खारिज ना करें कि वो जाते हैं। पार्टी में जिस पक्ष या भूमिका में हो तो मेरा भी कहीं ना कहीं असत्य भाषण ना हो, मेरा कहना है कि संपर्क रहता है। आप सच के दायमा निकल जाएं, लेकिन उसे खारिज करेंगे तो नहीं, खारिज करने वाली मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पता कर लीजिए, कोई मंत्री हमको पता है वो कहीं ना कहीं काम में रहते, उसी का जिक्र कहीं ना कहीं सरकार के काम में ही रहते हैं। जनाब हिदायत साहब, ज्यादा से ज्यादा कहीं जगह कुछ हो जाए राघवेंद्र जी। हिदायत साहब आप पक्ष रखिए, लेकिन ये मत कहिए क्योंकि अगली बार से हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है कि हम मंत्री के हस्ताक्षर वाला रजिस्टर आपके सामने पेश कर सके। हम रोज मंत्रालय जाते हैं और जो दूसरी बात इसके अंदर आपने जोड़ी वो चलिए हम आपसे इस पर डिबेट नहीं कर रहे, लेकिन मैं वो सच बता रहा हूँ जिससे सब जानते हैं आपको छोड़कर। और दूसरी बात आपने इसके अंदर जोड़ी कि सारे सब बंगले से ऑफिस चलाते हैं, तो बंगले पर ऑफिस होना ये कोई भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी में नहीं आया हुआ है। या काम करने के मंत्रियों के पास इतना रहता है, ये पूर्व में से होगा, आप भी अच्छे से जानते हैं। बहुत सारी पूर्व की बातों को आपने सुधारा है, लेकिन बहुत सारी चीजें उसके परंपरा की एक और बात जिसपे जो मेन मुद्दा आज इसके अंदर हो रहा था, जिसपे से अपन बात कर रहे थे कि मंत्री गांव पे, तो निश्चित तौर पे देखिए इस बात पे मुख्यमंत्री का काम है और मुख्यमंत्री वही उन चीजों पे ज्यादा जोर देते जो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं काम में किसी चीज में कमी आ रही है। अगर उनको लग रहा है कि गाँव में रुकने के बाद वो चीज को रंजन जी ने बहुत अच्छे से जोड़ा कि वो पूरे मध्य प्रदेश में जाने में तो फिर तो लंबा समय लग जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ आपने 24 दिन निकाले, आप 20 दिन भी अगर एक मंत्री के निकाल लेते हो, 30 मंत्री कुछ कुल मिलाकर हो जाते हैं, लेकिन उस एक जिले के अंदर तो वो कितनी बार रह रहा है। एक मंत्री का किसी भी एक उस जिले के गांव में रुकना उस जिले के लिए कम से कम उस पूरे जिले के लिए एरिया के लिए हो जाता है। वो एक दिन में जिले के किसी एक एरिया के गांव में रुकेगा, अगली बार किसी और एक एरिया के गांव पे रुकेगा। जब वो गांव के अंदर जाएगा, ऐसा नहीं कि उस गांव का व्यक्ति दूसरे गांव का भी व्यक्ति रंजन जी पहुंचते ही है। हम देखते हैं कि जब प्रभारी मंत्री जिला के मुख्यालय पर रहते तो जिले भर के लोग जिनके आवश्यक काम है वो सारे लोग पहुंचते। और दूसरा इसके अंदर और ये सिर्फ सरकारी काम और सारी चीजों से नहीं होना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बहुत मानवीय पहलू होते हैं कि इस गाँव के अंदर ये सारी चीजें इसके अंदर होना, मंत्री के रहने पर वो सारी चीजें कहीं ना कहीं वो उस बात के लिए होगी, है ना। जयश्री जी ने अपनी बहुत सारी बातें रखी, मुझे तो लग भी नहीं रहा था कि मैं उनमें से किस बात का जवाब दूं। जो हमारी तो सारी पार्टी और सरकार चलने में उस पार्टी की उसकी चीज दिखती है। हम तो गांव के अंदर रहने वाले लोग हैं, हम वो लोग हैं जो साल भर में कम से कम 4 बार तो बुथ के ऊपर हमारे कार्यकर्ता काम करता है। और जितने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री जी को मिलाकर, तो हम तो नीचे तक काम करते हैं और उसका हमको चीज मिलती। अब वो अजय सिंह जी बोल रहे थे कि आरआई नाराज है, पटवारी नाराज है, सरपंच नाराज है। अजय सिंह जी आप भी एक दिन गुजार लो रात के अंदर, आप भी पता कर लो कि क्या स्थिति आपके अंदर हो रही। मैं सारी चीजों को कहीं से कहीं तक नहीं जोड़ रहा, 3 बार से लगातार जनता आपको नकार रही है, सारी चीजें नहीं हो रही। आप हमको बोल दो हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं, हम सारी चीजें करने जा रहे हैं, आपके इन जुमलों से कुछ नहीं होना। जनता के दरबार के अंदर हम आते हैं, निश्चित तौर पर मैं इस बात को मानता हूं कि और काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है उस पर और अमल करने की जरूरत है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो इसमें कोई दूसरी बात बनती ही नहीं। सारे मंत्री आपने देखना कि कहीं ना कहीं सारे मंत्री कहीं ना कहीं गाँव में जाके रुकेंगे और उसके जो परिणाम आने वाले
क्योंकि उसके परिणाम भी ठीक आएंगे। अब उन्होंने उसके अंदर एक चीज जो नई योजना थी, अन्नपूर्णा योजना, उसको देखने को बोला। आज अन्नपूर्णा, वो जो दीनदयाल हमारी थाली है, जो दीनदयाल के हम उसका अगर जगह पहुंचने वाले भोजन की जगह पर, तो निश्चित में वहां देखेंगे क्या कमी है, उसको आगे क्या कर सकते हैं, कमी नहीं भी है तो उसको अच्छा क्या कर सकते हैं, सारी चीजें ठीक बात है, सारी बातें सुधार के लिए है। हम लोग भी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो बराबर सुधार की बात करते हैं, लेकिन सवाल वही कि सुन कौन रहा है। सुनता कोई नहीं है। अगर सुनता कोई नहीं है तो निर्देश की बात जो है वो मैंने, इसलिए मेरा सवाल था कि ये निर्देश है, निवेदन है, आग्रह क्या है, क्योंकि जो तजुर्बा है, जो हमारे पास फीडबैक है, सरकार के पास भी फीडबैक है कि मंत्रियों ने वहाँ, जैसे रंजन जी, जो प्रभार के जिले हैं, मंत्री प्रभार के जिलों में नहीं जाते हैं। उसकी बहुत सारी वजह, उस आज हमारे वो चर्चा का विषय नहीं है कि मंत्री प्रभार के जिलों में इसलिए नहीं जाते क्योंकि अधिकारी नहीं सुनते हैं, इसलिए मंत्री नहीं जाते हैं। लेकिन अब जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो जाएं, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो निर्देश है इसका पालन हो, ताकि जब हम अगली डिबेट करें तो हिदायत जी से हम कह सकें कि इस बार जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे उसका अफसरों ने पालन किया है और मंत्रियों ने भी पालन किया। लेकिन अभी तो सवाल यही है कि ये निर्देश है, निवेदन है, आग्रह क्या है, आपके तजुर्बे के हिसाब से मैं लौटूंगा, आपका बहुत सारा वक्त रहेगा। जी जी, मैं लौटूंगा। मुख्यमंत्री जी की कोई बात, आग्रह मुख्यमंत्री जी ने कोई बात बोली है तो मानिए कि वो सब लोगों के लिए करना होता यही है, होता यही है कि मुख्यमंत्री का आदेश, क्योंकि आदेश ही होता है मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री सरकार होते हैं। मुख्यमंत्री जी अपने सबऑर्डिनेट के अपने मंत्रियों से आग्रह तो नहीं, वो तो उसमें करेंगे निर्देश। मेरा वही है, मेरा अंदाज इसलिए है कि हम इसको क्या माने, क्योंकि उनके निर्देशों पर अमल कई बार नहीं हुआ है। कम से कम गांव के मामले में अफसरों ने पूरा अमल नहीं किया, मंत्रियों ने पूरा अमल नहीं किया। मैं लौटूंगा, आप इसका उत्तर देना। रंजन जी, जो आपका अनुभव है, कोई लॉग बुक अगर हो वो उठाया जाए जी, तो हिदायत जी से बात में सहमत हूँ, क्योंकि अगर सीएम कुछ बोल रहे हैं तो आदेश होता है, होना भी चाहिए। लेकिन हमको लगता है कि जो मंत्री अधिकारी इसको लेते हैं निर्देश के तौर पे लेते हैं, क्योंकि फिर रिपीट करना पड़ता सीएम को। अगर वो होता तो रिपीट बार बार नहीं करना पड़ता। अब आपकी बात सहमत हूँ, कम से कम 6 बार क्या ज़्यादा ही हुआ होगा, सीएम ने बार बार बोला है आप गांव में जाइए, बात कीजिए, मिलिए, रुकिए। तो उनका केवल पर्पज ये होता कि जो भी ज़मीनी हकीकत है उससे पता चले। और जो चूँकि नहीं होता है तो फिर झाबुआ होता है, भिंड होता है, आपके सामने रिजल्ट आपने देख लिया। तो जब भी अगर आप चुनाव के समय में आप पूरे 2 दर्जन मंत्रियों को भेज दिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जब चुनाव नहीं है उसके पहले अगर मंत्री वहाँ से वाकिफ नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो फिर उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रंजन जी, मुख्यमंत्री चूंकि मध्य प्रदेश के गांव से वाकिफ हैं जी, बहुत सारी चीजों के वो चप्पे चप्पे से वाकिफ है, क्योंकि वो दौरे करते हैं जी, वो लोगों से मिलते हैं। बात वहीं अटकती है कि लीडर तो बहुत सारे काम कर रहे हैं, उस लीडर जिस रफ्तार से एक मुख्यमंत्री दौड़ रहा है जी, उनके साथ उनकी टीम नहीं दौड़ पा रही है। इसलिए बार बार ये निर्देश देने पड़ते हैं कि आप जाइए, क्योंकि एक बार निर्देश दे दिया इसका मतलब कि जब तक उसको बदलने का निर्देश ना हो तब तक वो निर्देश अमल में रहता है, रहता है, माने वो कार्यप्रणाली में रहता है। लेकिन बार बार करने का कहने का मतलब है कि उस पर अमल नहीं हो रहा है, और इस बात को खुद मुख्यमंत्री शिद्दत से महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो उसको दोहराव करते हैं। ये मेरा नहीं, दौरे देखिए राघवन जी होते हैं, ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन देखिए जो सीएम का उसका जो मंतव्य है जी, उससे वो नहीं हो रहा है। हमारा कहना है गांव में रुकना। आप प्रोग्राम हुआ, आपका प्रोग्राम किया, आपने गांव में गए, अधिकारी घेरे रहे, बाहर आ गए। सीएम के पर्पज ये है कि आप जाकर जमीन से जुड़िए, पता चले। और ठीक मान लीजिए मंत्री का कहना हमारा एक विधानसभा क्षेत्र है, उसको नर्चर करना है, चुनाव में जीतना, वहाँ से प्रभार का क्षेत्र है उसको देखना है, बल्लभ होने का। लेकिन उसके बाद भी एक टाइम टेबल अगर है, आपने कहा 15 दिन में जाइए, महीने में जाओ, तो वो भी नहीं हो रहा ना। और जो अधिकारी तो नहीं कह सकते हमें विधानसभा क्षेत्र, बिल्कुल गांव जाने की बात तो बड़ी बात है। मंत्रालय में भी अगर आप हफ्ते में 2 दिन नहीं जाएंगे तो फिर निरंकुशता आएगी, जो हम देखने को मिलता है कि फिर अधिकारी कर्मचारी और निरंकुश होते हैं। जो हिदायत जी कह रहे थे, मैं इस बात थोड़ा जोड़ना चाहूंगा जी। बंगले से काम होता है, पहले होता रहा है, लेकिन जो जनता है बंगले में नहीं जाती है, वो एक्सपेक्टेड होता है बल्लभ भवन जाने के लिए। जब दिन फिक्स है मंडे ट्यूजडे, तो जनता वहां जाएगी। तो अगर आप वहां नहीं मिलेंगे तो काम उनका नहीं होगा। बिल्कुल। जयश्री जी, अब हम चर्चा के आखिरी दौर में हैं। आप अपनी बात में वो सब चीज़ों को कहें जो आपने पिछली बार कहा हो, और खासतौर से कांग्रेस की क्या भूमिका है। सरकार में आपने बहुत सारे खोट गिना दिए, हम सहमत है कि आप जो कह रही हैं वो सही है, लेकिन उसके अगर वो खोट हैं सच में, तो फिर कांग्रेस कहाँ है? ये बार बार सवाल हम भी पूछते हैं, और जनता का भी यही रहता है कि अगर हम जनता सरकार से परेशान है तो फिर प्रतिपक्ष कहाँ है? ये आपकी बातचीत में है। कांग्रेस पार्टी तो लगातार बूथ लेवल पर काम कर रही है। गांव में तो कांग्रेस पार्टी शुरू से ही काम करती आ रही है, और जमीनी स्तर पर जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी रहती है जी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो ये इन लोगों की जो भूमिका रहती है वो रहती है सिर्फ चुनावी दौर में। ये लोग चुनावी दौर में अभी इनके मंत्री क्या, इनके सीएम क्या, इनके पीएम क्या, सब के सब गलियों में, मोहल्ले में वो सब दूर नजर आएंगे। एक सवाल मेरा आपसे था
कि अगर ये कोई भी आपकी पार्टी भी राजनीति करती तो ये चुनावी बात तो करेंगे ना, इसमें नहीं तो ऐतराज आप नहीं काम होना क्यों चाहिए कि नहीं वो करते? क्यों हम कर तो रहे हैं। नहीं, ठीक है, चुनावी दौर में लोग सक्रियता अपनी बहुत तेजी से बढ़ा देते तो हैं, मैं आप- मानती हूँ आप- चीज। आप इनको expose करिए ना। पर आप 13 साल से आप जनता के गाँव सामने के इनको जो एक्सपोज आपने- करिए कि ये चुनावी मौसम वाले लोग हैं। नहीं तो चुनावी मौसम तो ये क्लियर दिख रहा है ना, क्योंकि आप पिछले 13 साल से आप गांव में नहीं घूमे। चलिए, दिख अब तो रहा आपको है, दिख रहा है कि लेकिन आपकी कांग्रेस दिखा सरकार नहीं पा हिलती रही हुई इसको। नजर आ रही है, क्योंकि गांव के लोग तो इनको पूरी तरह से नकार चुके हैं और आने वाले समय में इनको सही से जवाब भी देंगे। बिल्कुल। तो ये डर चुके हैं, उस डर के कारण ये अब बोल रहे हैं कि गाँव में जाओ और गाँव के उन किसानों के, मृतक किसानों के परिवारों से मिलो जो इनके कारण आत्महत्या करे, उनसे जाकर माफी मांगो कि आने वाले समय में वोट दें। हिदायत जी, इसके कारण ये लोग वापस शुरू कर दिए अपना काम। जनता ने आपको नकार चुकी है, ग्रामीण जनता है, और आप जो कुछ कर रहे हैं ये सब चुनावी है, चुनाव जीतने के लिए करते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? सरकार, जनता ने तो आपको सरकार में बिठाया, आप उनके काम के बजाय हमेशा चुनावी मोड पे चले जाते हैं और जनता आपको लगातार खारिज कर रही है। ये बात कांग्रेस की है आपकी। दूसरी बात कांग्रेस की ये बात है तो इसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? हम तो बोलते हैं कि हम तो एक चुनाव जीतते हैं अगर, तो दूसरे दिन हमारी सरकार अगला चुनाव हम जीत जाए उसकी तैयारी करते हैं, और तैयारी उस ढंग से नहीं करते जो ढंग से कांग्रेस करती है, और रात की राजनीति और सारी सब चीजें और अनगढ़ आरोप। हम जनता की सेवा की बात करते हैं। हमें पता है हम क्यों आए हैं राजनीति में, और हम राजनीतिक क्षेत्र में इस जगह क्यों हैं। हम 15 साल से लगातार 3 बार से 15 साल में लगातार 3 बार से मध्य प्रदेश में क्यों सरकार में, क्यों हम पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार में बैठे? क्योंकि जनता जानती है हम जनता की सेवा करने के लिए आते हैं, और जनता की सेवा कर कर अगर वो जनता की सेवा करना राजनीतिक मन इनको लगता है तो ये इनका विषय, इनको करना चाहिए। और इनको किसने रोका था? ये भी सारे काम करते वो, जब ये सरकार में थे तो ये क्यों नहीं रुक पाए? ये भी आगे और चल पाते। ये जितना चले हम उससे ज्यादा लंबे समय चले। मतलब ये तो है कि जनता हमें ज्यादा, कांग्रेस का तो नब्ज से हाथ हट गया है, इसलिए वो, लेकिन वो तो आप थोड़ा सा फोकस करें मुद्दे पर। जयश्री जी समय कम है ने हमारे इतने पास। सारी चीजें लगा दी। एक चीज का और जयश्री जी, मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूं, मैंने कभी ऐसी चीजें कभी ऑनलाइन नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक या सांसद अगर पार्लियामेंट चल भी रही हो, अगर विधानसभा चल भी रही हो, तो भी अगर 8 दिन से ज्यादा अपने क्षेत्र से दूर चल रही हो, नहीं चल रही हो तो 8 दिन भी दूर नहीं है वो अपने क्षेत्र में। मैं उस समय की भी बात कर रहा हूं, अगर वो चल रही हो तो भी वो सैटरडे और संडे अपने क्षेत्र में रहता है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, आप उनका निकाल लीजिए कि अगर अपने क्षेत्र से मुझे बता दीजिए कि मेरा एक विधायक हमारा या हमारा एक सांसद दूर रहता हो, वो दिल्ली से भी आकर अपने क्षेत्र में इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसलिए आप कोई जीत रहे चीज का अध्ययन करके बोले। नहीं, दूसरी नहीं। बात जो अध्ययन आपने तो गांव के लोग आपको करके देंगे, जो आप इतनी अतिशोक्ति की बातें कर रहे हैं। हम भी उसी क्षेत्र में घूमते हैं, हम भी उस गांव में घूमते हैं, पता है कितने विधायक सांसद आपके घूमते हैं। जी जी, और आने वाले समय जो आप इतनी अतिशोक्ति करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो आपको कुछ समझ नहीं आता। जयश्री जी, एक मिनट। नहीं, और इतना हिदायत जी, अपनी बात करें, आप समय 3 कम बार है। की सरकार में आप लोग तो इस तरह घमंड कर रहे हैं जैसे कांग्रेस पार्टी तो कभी रही नहीं हो। अपने घमंड को थोड़ा थोड़ा कम करिए, आने वाले समय आपको जवाब देंगे। आप दूसरे हिदायत जी, बहुत संक्षेप में समाप्त करें बात। थोड़ा मेरी बात सुनिए, वो क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े बार बार आरोप लगे। दूसरी बात, कोई चीज है जो रंजन जी ने उठाए वो विषय ठीक थे, आपके भी विषय ठीक थे। निश्चित तौर पर और काम के अंदर बेहतरी आना चाहिए, इसीलिए मुख्यमंत्री जी उन सब सारी चीजों को लेते हैं और उनको लेकर नीचे जा रहे हैं, गांव के अंदर जा रहे हैं। उसके अंदर कहां से चुनाव की बात, कोई बात नहीं, हम गांव के काम करने के लिए जा रहे हैं। कल चुनाव नहीं हो रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, परसों चुनाव नहीं हो रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, आचार संहिता लगने वाली नहीं है महीने भर बाद कि हम कोई चुनावी मूड में आ जाए। वो तो आप रहो, हमको अगर उस चीज को हमारे काम करने को चुनावी मूड में मानते हो तो जब शिवराज सिंह जी ने शपथ ली थी हम उस भी दिन चुनावी मूड में थे। हम उस दिन नहीं आएंगे जिस दिन आचार संहिता लगेगी और आप नेता चुनते फिरोगे, हमारे पास सब कुछ चीजें। तो अगर वो चीजें सब कुछ नीचे जा रही है, निश्चित तौर पर राघवेंद्र जी आप देखिएगा इसका अच्छा निकलेगा। और ये सारी चीजें अगर मीडिया और सारी चीजें उठा रही है तो और गंभीरता के साथ काम होगा। और हम कभी और किसी दिन बहस में बैठेंगे रंजन जी और साथ में, तो उस दिन मैं निश्चित तौर पे ये सूची भी लेके बैठूंगा कि हमारे सारे मंत्री कौन कौन गांव में आपके पास। बिल्कुल, आपका स्वागत है उसके लिए और हम इंतजार करेंगे। रंजन जी, सरकार का काम है गुड गवर्नेंस देना जी। जनता से संपर्क जब पार्टियां सरकार में होती तो संगठन करता है, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री दोहरी भूमिका में है, वो सरकार भी है और संगठन से ज़्यादा जनता के बीच संपर्क भी कर रहे हैं। तो ये उनकी क्वालिटी है, इसलिए वो बार बार जीत के आते हैं। लेकिन हम बार बार फोकस करना चाहते थे कि मंत्री और अधिकारी उस मिजाज से काम नहीं कर पा रहे हैं जिस तासीर के साथ मुख्यमंत्री काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री के ऊपर भी सवाल है कि वो काम क्यों नहीं ले पाते, अगर वो खुद अच्छा काम करना चाहते हैं या करते हैं। तो बहुत संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी, समाप्त, समय हमारा समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री का देखिए पूरा बोझ है उनके ऊपर, पूरी पार्टी जैसे आपने कहा पूरा दारोमदार उन्हीं के ऊपर है। तो अगर सीएम ही सब कुछ करेगा तो संभव नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सिस्टम जो है राघवन जी, बल्लभ से लेकर के ब्लॉक तक गांव तक है,
उस सिस्टम को जब तक जो सरकार में लोग शामिल हैं एक साथ नहीं जुटेंगे तो सबका लिए मतलब संभव नहीं है। रंजन जी, सिस्टम कौन ठीक करेगा? वही कांग्रेस तो ठीक करेगी नहीं, इसलिए गांव में जाने की बात हो रही है कि अब गांव जाइए ठीक कीजिए। तो जब तक नहीं कोई जाएगा गांव में तो सिस्टम नहीं समझेंगे, प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, इसलिए मेलन्यूट्रिशन आता है, इसलिए चीजें आती है। ऐसा तो नहीं आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है सिस्टम को ठीक नहीं कर पाने का? जो चलाना चाहता है उसको देखना पड़ेगा। बार बार अगर निर्देश नहीं कोई मान रहा है तो दंड दीजिए, उसको एक्शन लीजिए। बिल्कुल, चर्चा चूंकि हमारी बहुत महत्वपूर्ण थी, हमने कोशिश की कि इसमें हर बिंदु को छुआ जाए। सियासी बिंदु भी थे, प्रशासनिक भी थे और सरकार की मंशा का भी था। आप तीनों ने इसमें हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत साधुवाद। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की मंशा बहुत अच्छी है, वो जनता का हित चाहते हैं, प्रशासन को पर नकेल भी डालना चाहते हैं, मंत्रियों को सक्रिय भी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मंत्री सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन पर नकेल नहीं डल पा रही है। इसीलिए बार बार मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि आप जनता के बीच में जाएं, जनता के बीच में जाकर उनका सुख दुख ढूंढें और उसका निराकरण करें। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री की ये आग्रह, ये निर्देश, ये आदेश पर अमल होगा और अगली बार जब हम चर्चा करेंगे तो शायद इसके नतीजे सकारात्मक हमको देखने को मिलेंगे। IND एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।